देखिए, आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो जाहिर सी बात होगी कि आपके पास कोई न कोई दुकान होगी जिसकी बिक्री कम हो रही हो। यदि बिक्री कम हो रही है तो घबराने की बात नहीं है। आज मैं जो 5 कारणों की बात करूंगा, आज ऐसे 5 कारण लेके आया हूं जो आपके अंदर होगी ही होगी, तभी आपकी बिक्री यानी सेल डाउन चल रही है। तो आप इन 5 कारणों को बारी बारी से ध्यान से समझें। यदि आपके इन 5 कारणों में से कोई एक कारण आपके दुकान के अंदर है या आप में है, तो उसे सुधारने की कोशिश करें और बिक्री इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न गुप्ता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक लाइक वीडियो को कर दिया कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला कारण होता है कि सामान की कमी। देखिए दोस्तों, यदि आपके दुकान में भरपूर सामान नहीं होगा, भरपूर रेंज नहीं होगा, कोई कस्टमर आएगा और कोई भी चीज कोई भी चीज यदि मांग रहा है और आपके पास नहीं है और वो वापस जा रहा है, तो मान के चलिए कि वो दूसरी बार आने में हिचकिचाहट महसूस करेगा। सोचेगा कि उनके पास होगा नहीं होगा, यही सोच करके वो कहीं और चला जाएगा, कहीं और चौराहे पे या किसी और दुकान पे देख लेगा। तो सबसे पहली जरूरी काम कि आपकी दुकान है तो आपके दुकान में पर्याप्त सामान होना चाहिए, पर्याप्त रेंज होना चाहिए। ये है पहला कारण और सबसे मुख्य कारण। दूसरा है व्यवहार में कमी। कितने लोगों के पास सामान भरपूर रहता है लेकिन उनकी बोली, उनका व्यवहार बहुत टाइट रहता है, कड़क रहता है, जो कि ग्राहकों को अच्छा नहीं लगता। तो ग्राहक उनके वहां से थोड़ा सा आगे जाकर उससे महंगा सामान खरीद लेंगे, लेकिन उनके यहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बोली व्यवहार उनका अच्छा नहीं लगता। लोगों को डांट देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो इस तरह के लोगों के पास भी लोग जाना नहीं चाहते। तो सबसे पहले यदि आप में ये गुण है तो अपने इस गुण को हटाइए, क्योंकि दुकानदार की क्वालिटी एक सहनशील यदि है तो समझिए सबसे बेटर है। कुछ भी आप करें, कुछ भी रेट लगाएं अलग, लेकिन आपकी व्यवहार, आपकी बोली में मीठापन होना चाहिए। और तीसरा इसके बाद से कारण आता है हमारा रेट की कमी। तो दोस्तों देखिए, आजकल के कंपटीशन के दौर में लोगों को सस्ता माल चाहिए। सस्ता का मतलब बढ़िया भी हो और सस्ता भी हो। सस्ता होने का मतलब यह है कि यदि हम 15% मार्जिन ले रहे हैं किसी चीज पे, तो उसे 10 ही % करके बेचें तो ज्यादा बिकेगा। अगर ज्यादा बिकेगा, जितनी सेल बढ़ेगी तो उतनी हमारी इनकम बढ़ेगी। तो यही बात है, ज्यादा इनकम के चक्कर में हम अपने सामान को ज्यादा रेट में कभी कभी कोई दुकानदार बेच देता है। तो जैसे भी कस्टमर आएगा तो वो एक बार आपसे माल लेगा, 2 बार लेगा, लेकिन तीसरी बार आपके पास क्यों आएगा? क्योंकि आपका सामान महंगा पड़ रहा है और उसका सामान दूसरे दुकानदार से अगर लेता है तो उससे सस्ता पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात, आप कभी भी कोई भी दुकान आप चला रहे हो, खरीदारी करते समय ये बात विशेष ध्यान दें कि आपको सामान कहीं महंगा तो नहीं पड़ रहा। यदि महंगा आप सामान लाएंगे तो महंगा बेचेंगे, तो इससे ग्राहक की कमी होगी। क्योंकि ग्राहक जितना सस्ता सोचता है, यदि जितना सस्ता मिल जाए, जितना अच्छा रेट मिल जाए, उसके लिए उतनी ही बढ़िया बात होती है। तो सब जिस दुकान पे सस्ता मिलेगा वही पहुंचेगा। तो ये इस बात का ध्यान दें। ये बात तभी महंगा पड़ता है हम लोगों को या किसी भी दुकानदार को कि जब हम महंगा खरीदारी कर लेते हैं। तो खरीदारी करते समय विशेष ध्यान दें कि हमें सामान कहीं महंगा तो नहीं पड़ रहा। अब आ जाता है कि चौथा कारण क्या है, तो सामान की गुणवत्ता। देखिए, सस्ते सामानों के साथ महंगे सामानों यानी ब्रांडेड सामानों को भी अपने दुकान में रखना सबसे जरूरी हो जाता है। जैसे आपके वहां कोई भी आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि सस्ता ही चाहिए उनको, ये सामान नहीं बिकेगा, ये ब्रांडेड है, ये महंगा पड़ेगा हमको। तो खरीदारी करते समय आपको सस्ता सामान भी लेना है और महंगा सामान भी लेना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मुझे नमकीन की खरीदारी करनी है। अब कैसे करेंगे? तो देखिए, हमें सस्ता नमकीन भी लेना है और बढ़िया ब्रांडेड जो बिकता है मार्केट में उसे भी लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये हल्दीराम का भुजिया है, इस चीज के भी ग्राहक हैं, क्योंकि ये महंगा पड़ेगा इसलिए कुछ लोग इसे नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए भी लेना है हमको। ये देखिए लोकल नमकीन है जो छोटे छोटे उद्योग डाल के लोग बनाते हैं और दुकानों पे बेचते हैं। तो हमें आवश्यकता अनुसार इन दोनों चीजों को रखना है अपने दुकान में। जो इस लायक है, जो इसका पैसा दे सकता है, उसको ये नमकीन देना है, दिखाना है।
और जो इसका ज़्यादा कम पैसे में ज़्यादा नमकीन चाहिए उसको ये दिखाना है। तो ये रेशियो अपने दुकान पे जरूर रखना है कि हमारे दुकान पे यदि कोई आता है, सस्ता सामान लेता है या महंगा सामान लेता है, तो दोनों वैरायटियों का चीज हमारे दुकान पे अवेलेबल हो। अब हमारा जो टॉपिक है ये 5वां टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दुकान की लोकेशन किस जगह पे है। हमारे दुकान की कहीं लोकेशन तो गड़बड़ नहीं है, ऐसे जगह दुकान तो नहीं खोलिए जहां लोग आ नहीं पाते हैं चाह कर भी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी दुकान का लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि जहां कुछ लोग आते जाते हों, जहां से 2 तरफ से या 3 तरफ से रोड वगैरह गुजरता हो, जहां से लोगों को जाने आने की सुविधा हो, जहां लोगों को जाने आने की सुविधा हो। जैसा मान लीजिए हमको दुकान कहीं चौक चौराहे पे ऐसे जगह डालना है जहां से गांव का कोई भी यदि कोई भी जरूरत पड़ती है गांव के लोगों को या गली के लोगों को या मोहल्ले के लोगों को, तो उसी रास्ते गुजरते हों। तो इससे क्या होता है कि आपके दुकान पे न आने वाला भी आपके दुकान पे आएगा। यदि लोकेशन ही गड़बड़ रहेगा, जैसे मान के चलिए रास्ता चौराहे तक जाता है और आपकी दुकान रोड के सबसे अंत में है, तो चाहकर भी कोई वहां नहीं जा पाएगा। क्यों जाएगा भाई? वही चीज जब वहां मिल जाएगी उसको अपने घर के बाजू में या उसके चौराहे पे, तो आपके पास 1 किलोमीटर या कुछ कितनी भी दूर हो क्यों जाएगा। तो लोकेशन सबसे ज्यादा डिपेंड करता है दुकान को कि सामान लेने के लिए आदमी कहाँ जा रहा है ज्यादा। वहीं अगर वैसे लोकेशन पे आपकी दुकान है तो आपकी दुकान कभी घाटे में नहीं जाएगी। तो दोस्तों, इन 5 टॉपिकों में से यदि कोई भी चीज मिसिंग है आपसे या आपकी दुकान से, तो बिक्री कम होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।